हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं सैक कंसल्टेंट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, स्पेशल लाइन और रे लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्ट की होती है एक्सेल एंटर। जैसे ही आप एक्सेल एंटर करेंगे तो आपसे कहेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट। तो आप जैसे पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट बताएगा एक्सेल का। जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन है उसका ये सेंटर पॉइंट बताएगा, और जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन बनती चली जाएगी उसी एक पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से। कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई भी स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता, ये एंडलेस लाइन होती है। आप कितना भी जूम इन या जूम आउट करें, इस लाइन का कोई भी एंड नहीं है। सपोज आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनानी है तो आप एक्सेल एंटर करेंगे और अपना ऑर्थो ऑन कर लें। देन जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या वर्टिकल लाइन बनेगी। अब सपोज मुझे यहाँ पे मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है तो मैं एक्सेल एंटर करूँगा और नीचे देखिए स्पेसिफाई अ पॉइंट, और हॉरिजॉन्टल के लिए आप एच एंटर करेंगे। जैसे ही आप एच एंटर करेंगे तो आप जितनी भी चाहें उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसे ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप एक्सेल एंटर करेंगे और वी एंटर करेंगे, तो आप कितनी ही चाहें वहाँ पे वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं। अब आपको अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करनी है लाइन तो आप एक्सेल एंटर करेंगे और नीचे देखिए एंगुलर के लिए दिया हुआ है तो आप ए एंटर करेंगे। ए एंटर करने के बाद आपसे एक्सेल के लिए वो एंगल मांगेगा। तो एंगल सपोज मैं डाल देता हूँ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे देखिए यहाँ पे मैं कितनी ही चाहे एक्सेल लाइन बना सकता हूँ। अब अगर मुझे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच बाइसेक्ट करते हुए एक्सेल बनानी है तो मैं एक्सेल एंटर करूंगा और नीचे देखिए बाइसेक्ट का ऑप्शन दिया है। जैसे ही बी एंटर किया तो यहाँ पे मैंने ये पहला पॉइंट दिया और ये दूसरा पॉइंट दिया, और इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये देखिए मेरा इन दो पॉइंट्स से बाइसेक्ट करते हुए एक एक्सेल बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको इस लाइन के ऑफसेट एक एक्सेल बनानी है तो आप एक्सेल एंटर करेंगे और ओ एंटर करेंगे। अब कोई भी यहाँ पे आप डिस्टेंस डालेंगे, सपोज मैंने 50 डाली तो ये 50 पे एक लाइन बना देगा। ये 50 हालांकि बहुत पास में है इसीलिए ये देखिए ले नहीं रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे एक्सेल डाला और ओ एंटर किया और 1000 डाला, और अब मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए आपकी लाइन 1000 पे ऑफसेट होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग्स में उसे बनाने के लिए। अब बात करते हैं स्पेशल लाइन की। स्पेशल लाइन की शॉर्ट की होती है SPL एंटर। इसे SP लाइन भी बोलते हैं। स्पेशल लाइन का यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी पाथ वगैरह बनाने में। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब अगले पॉइंट को वो पूछेगा, तो जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे वो एक इस तरह से पाथ बनाता चला जाएगा, और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका रुक जाएगा। इसमें जब आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फिट पॉइंट्स आ जाएंगे जिनके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर सकते हैं और मॉडिफाई कर पाएंगे अपनी SP लाइन को। अब इस पे अगर आप रोक देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्ट्रेच फिट पॉइंट का, ऐड फिट पॉइंट का और रिमूव फिट पॉइंट का। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे आप इस तरह से देखिए एक ऐड कर लेंगे और एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे अपनी जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है। रिमूव अगर आप सपोज मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं इस पर कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा और ये रिमूव फिट पॉइंट आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा। इस तरह से आप SP लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से आप SP लाइन देखेंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं। एक फिट पॉइंट का जो अभी आपने बनाया और एक कंट्रोल वर्टिसेस का। तो कंट्रोल वर्टिसेस में क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके वर्टिसेस बनते चले जाएंगे जिनके थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे इस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्टिसेस आ जाएंगी। इन वर्टिसेस के थ्रू मैं अपनी इस लाइन को अच्छे से कंट्रोल करूँगा। इसे एस्केप करेंगे तो इस तरह से आप SP लाइन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पाथ वगैरह को बनाने के लिए। अब बात करते हैं रे लाइन की। तो रे लाइन की जो कमांड होती है वो RAY एंटर होती है। रे लाइन बेसिकली आपकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसका जस्ट हाफ होता है, जिसमें आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट
कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्लिक करके कोई भी कैसी भी रे लाइन बना सकते हैं। इसमें नीचे कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, यानी कि सिंपली आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप अपना ऑर्थो ऑन कर लेंगे तब RAY कमांड देंगे तो आप यहाँ पे, मैं पहले इन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब आप ऑर्थो ऑन करके जब रे लाइन की कमांड देंगे तो आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये है रे लाइन जिसमें कोई भी आपका एंड पॉइंट नहीं है बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।